असम में बाल विवाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 9 फरवरी को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि बाल विवाह पर एक्शन जारी रहेगा। अब तक 2528 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम में 3 फरवरी से बाल विवाह के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राज्य के डीजीपी जीपी सिंह के मुताबिक अब तक 4000 से ज़्यादा मामलों में 2500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन का मकसद राज्य में बाल विवाह को रोकने और अगले 2-3 साल में से पूरी तरह से खत्म करने का है। इस एक्शन को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसकी तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्या है भारत का बाल विवाह कानून और इसमें वक्त के साथ कैसे बदलाव आया? भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बाल विवाह आज भी प्रचलित है। किसी शादी को बाल विवाह तब माना जाता है जब पत्नी की उम्र 18 साल से ऊपर ना हो। हमारे देश में शादी के लिए लड़कों की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है। अगर कोई इस तय उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। साल 1929 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की ओर से बनाए गए कानून में शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई। आज़ादी के बाद 1978 में इस कानून को संशोधित कर लड़कों की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल कर दी गई। 2006 में इसमें फिर संशोधन हुआ और इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया। मतलब बाल विवाह को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया। इस कानून को फिर से संशोधन करने की तैयारी चल रही है, जिसमें शादी के लिए लड़की की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का इरादा है। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी के लिए 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में साल 2020 में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की आयु में संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों की जांच कर उचित सुझाव देने के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले बच्चों को जन्म देते समय लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। यूनिसेफ ने 2 साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि देश के कई राज्यों में बाल विवाह के मामले अक्सर सामने आने के बावजूद बहुत ही कम मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है। अब जानते हैं कि बाल विवाह कानून है क्या। साल 2006 में जो बाल विवाह प्रतिषेध कानून बना, उसके अनुसार बाल विवाह अपराध है। कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन बाल विवाह होने की जानकारी होने पर कोर्ट से उसे रुकवाने का आदेश ला सकता है। अगर फिर भी बाल विवाह होता है, दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में अगर शादी हो जाती है तो उसे अदालत शून्य घोषित कर देती है। इस कानून की धारा 3 के तहत ज़्यादातर मामलों में बाल विवाह शून्य माने जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये लड़के या लड़की पर निर्भर करता है। यानी दोनों में से कोई भी कोर्ट जाकर ऐसी शादी को शून्य घोषित करने की अर्जी दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर लड़का और लड़की दोनों चाहें तो बालिग होने पर बाल विवाह को जारी रखकर वैधता हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाल विवाह को शून्य घोषित करवाने की अर्जी बालिग होने के 2 साल के भीतर या उससे पहले ही दाखिल की जा सकती है। हालांकि कुछ मामलों में ये कानून लागू नहीं होते। मसलन मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है और इसमें अगर लड़की 15 साल की उम्र में पहुंच गई या प्यूबर्टी में पहुंच गई तो उसकी शादी की जा सकती है। ऐसे मामलों में फिर बाल विवाह प्रतिषेध कानून लागू नहीं होता। अब ये भी जान लीजिए कि बाल विवाह कानून के दायरे में कौन कौन आता है। बाल विवाह कानून सिर्फ पुरुषों पर लागू होता है, यानी अगर बाल विवाह होता है तो ऐसी स्थिति में पुरुषों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, लड़की के खिलाफ नहीं। इस कानून की धारा 9 कहती है कि अगर कोई बालिग पुरुष जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो बाल विवाह करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा या दोनों हो सकती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति बाल विवाह करवाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा मिल सकती है। इसमें माता पिता, नाते रिश्तेदार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अगर बाल विवाह को अदालत शून्य घोषित कर दे तब भी लड़की को भरण पोषण की जिम्मेदारी लड़के को लेनी होगी। अगर लड़का नाबालिग है तो उसके माता पिता या गार्जियन लड़की को गुजारा भत्ता देंगे। ये गुजारा भत्ता अदालत तय करेगी। इसके अलावा अगर बाल विवाह से किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका भरण पोषण भी पुरुष को ही करना होगा। पुरुष के नाबालिग होने की स्थिति में माता पिता ही गार्जियन की भूमिका निभाएंगे और भरण पोषण देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।